Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read essay writing. But first of all dear students, we will learn about an essay. So what is an essay? An essay is a written work that includes information and discussion, usually to tell how well you understand the subject. So dear students, essay क्या है? आपको जो भी सब्जेक्ट या टाइटल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आपने उसके अबाउट अपने रीडर को बताना होता है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप कुछ ऐसे भी एसेज राइट करते हो जिनमें आप इवन के फैक्ट्स और फिगर्स भी यूज़ करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी यूज़ की जाती हैं। तो क्या है कि आपने जो ऐसे राइट करना होता है, ठीक है, इसमें ये आप बताते हो अपने रीडर को कि आपको कितना ज़्यादा और कितना अच्छा जो है वो इस सब्जेक्ट के अबाउट मालूम है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी तफसील होती है, डिटेल्स होती हैं जो ऐसे है इसमें, ठीक है। ओके, अब हम इसकी टिप्स रीड करते हैं। टिप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ एन इंटरेस्टिंग टाइटल। अच्छा, अगर तो आपको मतलब कि एक ही टॉपिक मिलता है राइट करने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स में, तो आप वही राइट करोगे। बट अगर आपको चॉइस हो, ठीक है, 2-3 टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, तो आप इंटरेस्टिंग टाइटल जो है उसको चूज़ कीजिए। देन उसके बाद डिज़ाइन एंड डिटेल्ड आउटलाइन, यानी कि अपने माइंड में एक स्केच बना लीजिए, ठीक है। ज़ाहिर है आपको टॉपिक देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने इसमें क्या राइट करना है। तो उस जो भी आपने राइट करना है ना, उसकी आउटलाइन, उसकी स्केच जो है वो अपने माइंड में बना लीजिए। देन उसके बाद कम अप विद अ कैची इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए। डिवेल्प योर बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ वो पैराग्राफ जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, ठीक है, ऐसे का जो टॉपिक है उसके अबाउट। देन उसके बाद है फिनिश द पेपर विद कंक्लूजन। उसके बाद आपने इसमें रिज़ल्ट राइट कर देना है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिगिनिंग होती है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में क्या है, इंट्रोडक्शन राइट किया जाता है ऐसे का, ठीक है। और आपने ये अपनी बात जो है वो माइंड में रखनी है कि हमने इंट्रोडक्शन कैची और इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग कि हमारा जो रीडर है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट डिवेल्प हो। नेक्स्ट है हमारा मिडल में क्या है, ऐसे की बॉडी होती है उसकी, मतलब कि जो टॉपिक है ना ऐसे का, उसकी डिटेल्स इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह का ऐसे है वैसे ही उसमें डिटेल्स राइट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पर, ठीक है, पोल्यूशन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स पर हैं, तो हम कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे इस बॉडी में, ठीक है। या फिर हमने दलाइल देकर किसी टॉपिक को जो है वो प्रूव करना है, ठीक है, तो वो दलाइल हम इसमें डिटेल्स में देंगे। प्लस इसमें आप 3 पैराग्राफ एटलीस्ट जो हैं वो राइट करने हैं आपको बॉडी में, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर आपके लेवल पर 3 भी बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंडिंग में डियर स्टूडेंट्स इसका कंक्लूजन राइट किया जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें कंक्लूजन का एक पैराग्राफ राइट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपकी एग्जाम्पल की जानिब चलते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपकी वर्कशीट्स में से ही एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिया है, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ी मकामात। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से हमने राइट करना है, उसको इंटरेस्टिंग और कैची कैसे बनाना है, ठीक है। द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एनी कंट्री हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर इट. The history of a country is associated with these historical places. It's the legends saying that old places have soul. ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो अहमियत है, ठीक है, उसके अबाउट पहले मैंने राइट कर दिया, ठीक है। टाइटल यही था ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान।
तो हम क्या करेंगे कि उस टाइटल के अबाउट पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो उस टाइटल में सबसे पहले हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस के अबाउट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, और इसको कैची बनाने के लिए आप इसमें क्वार्ट्स वगैरह का भी, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद पाकिस्तान में ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये भी इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। Pakistan is a country in which you would find a variety of historical places that signify the unique traditions and culture of the country. The tourism industry of Pakistan is flourishing because of these beautiful historical प्लेसेस, ठीक है। यानी कि दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान की सैरो सियाहत की जो सन्नत है, ठीक है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो क्यों बढ़ रही है, वो इन तारीख़ी मकामात की वजह से दिन ब दिन उसमें तरक्की होती जा रही है, ठीक है। तो मैंने एक तरह की अहमियत यहाँ पे बता दी हिस्टोरिकल प्लेसेस की, और पाकिस्तान में इनकी क्या अहमियत है ये बता दी। आपने भी इसी तरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देना है उस टाइटल का, ठीक है, और उसको कैची राइट करना है, इंटरेस्टिंग राइट करना है, ठीक है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलेंगे इसकी बॉडी की जानिब, ठीक है, बॉडी ऑफ एन ऐसे। और मैंने आपको बताया कि आप इसमें एटलीस्ट जो हैं वो 3 पैराग्राफ्स आपको राइट करने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। Some of the most significant historical places in the country include हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड टैक्सिला, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की जो अहम तारीख़ी मकामात हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, टैक्सिला शामिल हैं। तो अब जो मैंने वो 3 पैराग्राफ्स, ठीक है, बॉडी के राइट करने हैं, वो इन्हीं सिटीज़ के अबाउट में राइट करूँगी। मैंने ये स्केच पहले ही अपने माइंड में बना लिया था, आपने भी इसी तरह ये आउटलाइंस और स्केच जो है वो पहले अपने माइंड में बना कर रखिएगा आप लोग, ठीक है। तभी आप जो है वो नेक्स्ट अपने पैराग्राफ्स जो हैं वो क्रिएट कर सकेंगे, अच्छा जो ऐसे हैं वो राइट कर सकेंगे, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और इसकी एंडिंग के जो आउटलाइंस हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप राइट करना चाहते हो वो आप उनकी आउटलाइन आप अपने माइंड में बना लीजिए। अच्छा, हड़प्पा इज़ सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। यानी कि अब मैंने यहाँ पे बताया कि हड़प्पा जो है वो कहाँ वाक़या है, ठीक है। देन द साइट ऑफ एन एंशिएंट सिटी कंटेन्स द रूइंस ऑफ अ ब्रॉन्ज एज फोर्टिफाइड सिटी विच वाज पार्ट ऑफ द इंडस वैली, ठीक है। यानी कि ये इंडस वैली जो है, ठीक है, वहाँ के शहरी मकामात में ही ये शामिल था। द सिटी इज़ बिलीव्ड to have as many as 23,500 residents and occupied about 370 acres with clay bricks house, ठीक है। अब ये जो इतना पैराग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है बॉडी का, ठीक है। और इसमें मैंने हड़प्पा के अबाउट जो है वो डिस्कस कर लिया कि हड़प्पा कैसा शहर है, कहाँ पर वाक़या है, ठीक है, वहाँ के रहने वाले जो थे उनका रहन सहन कैसा था और कितनी तादाद में वहाँ पे जो है वो लोग बसते थे, और उनके मतलब के जो उनके मकानात थे वो किस तरह के थे, ठीक है। मतलब मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप और भी तफसील इसमें राइट कर सकते हो। मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, बट ये फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था आप लोगों के लिए ये ऐसे, इसलिए मैंने जस्ट इतना ही इसको डिस्कस किया है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा बॉडी का सेकंड पैराग्राफ, मोहनजोदड़ो, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो के अबाउट हम यहाँ पे बात करेंगे। मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। इट इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। मोहनजोदड़ो इज़ वेल नोन फॉर हैविंग हिस्टोरिकल पीसीज ऑफ गोल्ड बीड्स। ऑल द हाउसेज इन द सिटी हैड एरियाज फॉर बाथिंग एंड वाटर वेल्स वर लोकेटेड इन मल्टीपल स्पॉट्स ऑल अक्रॉस द सिटी। इट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो के अबाउट बता दिया कि मोहनजोदड़ो है वो उसको कब दरियाफ्त किया गया और वहाँ पर लोगों का जो है वो रहन सहन कैसा था और फेमस क्यों है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो टैक्सिला के अबाउट है। तो टैक्सिला इज़ आल्सो वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान। इट इज़ लोकेटेड 30 किलोमीटर northwest of the Rawalpindi city. The city consists on a variety of
बिल्डिंग सेटलमेंट एंड कैसल्स, यानी कि जो टैक्सिला है, ठीक है, ये मुख्तलिफ अमारात, बस्तियों और किलों पर मुश्तमिल है, ठीक है, और ये भी बता दिया कि ये वाक़या कहाँ पर है। देन इसी का पार्ट है, इट आल्सो यूज टू बी द कैपिटल ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, सो टूरिस्ट माइट कम अक्रॉस मल्टीपल बुद्धा मूवमेंट्स इन द सिटी, यानी कि जो बुद्ध मत के मानने वाले हैं ना, ठीक है, बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार हैं, ये उनके लिए भी अहमियत का बहुत हामिल है, ठीक है, उनके लिए भी बड़ी अहमियत रखता है। अब नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स जो मैंने आपको बताए वो थे बॉडी के। अब लास्ट पैराग्राफ है हमारा कंक्लूजन का पैराग्राफ, ठीक है। अब कंक्लूजन भी हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तो ये किस तरह आप राइट करोगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। There are also many other historical places in Pakistan which attract the tourists, ठीक है, तो कंक्लूजन में मैंने बता दिया कि और भी मकामात हैं, ठीक है, तारीख़ी मकामात जो कि टूरिस्ट जो हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। एंड these historical places act as a pulling force for archaeologists, archaeologists कौन होते हैं? आसार कदीमा के माहिरीन, who are willing to risk their lives to view the most extraordinary sights in the world। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरह अपना कंक्लूजन भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो राइट करना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसे राइटिंग की अब समझ आ चुकी होगी और आप इस काबिल होंगे कि आप एक अच्छा ऐसे राइट कर सकेंगे, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, any confusion, you can ask me again, and stay home, stay safe, see you tomorrow, Allah Hafiz। La 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 la